ट्वेल्थ क्लास में चैप्टर 3 में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है तो उसमें हम थ्योरी पढ़ चुके थे और आज हम एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का उसमें लिखा हुआ है द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार। जो हमारे पास कार की स्टोरेज बैटरी है जिसका ईएमएफ दे रखा है आपको 12 वोल्ट। ठीक है, तो 12 वोल्ट दे रखा आपको ईएमएफ कितना है, E = 12 वोल्ट ये दे रखा आपको। ठीक, इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज़ 0.4 ओम, तो जो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस रखा है स्मॉल r से लिखते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस को, ये दे रखा आपको 0.4 ओम। व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रा फ्रॉम द बैटरी, तो करंट कितनी जा सकती है। तो आपने करंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि ईएमएफ और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो E अपॉन R, तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो है नहीं क्वेश्चन के अंदर, केवल इंटरनल है। ठीक है, तो और E जो है यहाँ पर वोल्टेज है एक टाइप के जो ईएमएफ है, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू I, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा भी है पहले, I = E अपॉन R। तो वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ, तो रहेगा 12 और अपॉन 0.4 कैन पॉइंट डालेंगे, कितना रहेगा ये 30 एम्पियर। ठीक है, इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन है, कोई एक बैटरी है 10 वोल्ट की जिसका ईएमएफ है। ठीक है, तो ईएमएफ लिख लेंगे आप सेकंड क्वेश्चन में 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस रखा आपको 3 ओम। इंटरनली क्या होता है स्मॉल r 3 ओम। ठीक है, तो हमारे पास ईएमएफ आपने लिख लिया E 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस आपने लिख लिया 3 ओम और जो करंट है सर्किट में 5 एम्पियर की गिवन है आपको, आई दे रखा आपको 0.5 एम्पियर। और इसके बाद हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो आपको निकालने हैं और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें, वो आपको निकालना है, R निकालना है आपको। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है करंट इक्वल होता है E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। कितना है इस बार, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों रेजिस्टेंस है, तो ये कितना आपका 10 वोल्ट है और आपको फाइंड करना है। R कितना है 3, ये कितना आपका 0.5। ठीक है, पॉइंट डालेंगे आप, 0 बढ़ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो रहेगा 5R और प्लस का रहेगा 15 इक्वल टू 100। ये रहेगा आपका 5R इक्वल 100 माइनस का 15, ये बचेंगे आपके 85, ये रहेगा 5R, तो R इक्वल टू रहेगा आपका 17 ओम। ठीक है, ये रहेगा आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपका क्वेश्चन है पूछा गया है। इसका पूछा गया है कि यहाँ टर्मिनल वोल्टेज कितने होंगे। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज का और ईएमएफ का रिलेशन होता है V = E - IR। तो E कितना आपका 10 वोल्ट है, I कितनी है आपकी 0.5 और R कितना आपका 17, तो रहेगा 10 माइनस, हाँ जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है आपका 3 है। ठीक है, आप 3 रख देंगे यहाँ, 3 कितना रहेगा 1.5, जब माइनस करेंगे आप कितना रहेगा आपका 8.5 वोल्ट। तो ये आ गया आपका टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी में 3 रेजिस्टेंस रखे हैं आपको। ठीक है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम के, तो 1 ओम है और 2 ओम है, 3 ओम है, ये दे रखे हैं। टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया आपसे और ये ऐड होने सीरीज में, तो आपके सीरीज का फॉर्मूला याद है रेजिस्टेंस का, R = R1 R2 R3, ये अपना टाइम नहीं पड़ा था। तो 1 ओम 2 ओम 3 ओम ये रहेगा आपका R। और पूछा गया आपसे कि वोल्टेज आपको गिवन है बैटरी में, ईएमएफ 12 वोल्ट अगर आपको गिवन हो और इंटररेशन आपका नहीं हो, यहाँ बिल्कुल भी 0 हो, तो वो जाके पोटेंशियल ड्रॉप निकालो हर एक रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे कि करंट आपने, आप पहले यहाँ आप करंट निकालोगे I कितनी आ रही है टोटल, I इक्वल कितना रहेगा E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो E कितना दे रखा आपको क्वेश्चन में 12 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका 6, तो कितना रहेगा हमारे पास 2 एम्पियर ही करंट आ जाएगी आपकी यहाँ, I = 2 एम्पियर। तो फिर आप वोल्टेज निकाल देंगे सब में, इसमें कितना रहेगा आपका
V1 निकालो पहले वाले में, तो ये रहेगा IR1, I कितना आपका 2, R1 आपका 1, तो कितना रहेंगे 2 वोल्ट V1। ऐसे ही आप V2 निकाल सकते हैं, तो IR2 हो जाएगा, I कितना आपका 2, R2 कितना है 2, तो रहेगा 4 वोल्ट। ऐसे ही आप V3 निकाल सकते हैं, तो रहेगा आपका यानी कि 2 और R3 ये रहेगा 6 वोल्ट। ठीक है, ये रहेंगे इस टाइप से। तो आप जो है निकाल सकते हैं वोल्टेज, ठीक है, कितना ड्रॉप हुआ। इसी टाइप से फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको गिवन है कि रेजिस्टेंस है आपके R1 2 ओम है, R2 4 ओम है, R3 5 ओम है, ये आपको गिवन है और ये कंबाइंड हो रहे हैं पैरेलल में। तो पैरेलल का आपको फॉर्मूला याद है, 1/R इक्वल 1/R1 1/R2 1/R3। इनकी आप वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे आप एलसीएम लेके, 20 एलसीएम रहेगा इसका, ठीक है। तो ये आर आ जाएगा आपका 20/90, ठीक है। आप इसका इन्वर्स कर लेंगे, ये रहेगा। और यदि आपको वोल्टेज ईएमएफ दे रखा आपको कितना 20 वोल्ट क्वेश्चन में, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ भी नेगलेक्ट कर रखा है, 0 मान रखा है, तो बताइए करंट कितनी होगी टोटल। यहाँ निकाल लीजिए, I1 इक्वल कितना रहेगा V/R1, यानी कि मीन्स V का मतलब 20 है, R1 टोटल कितना था 2, कितना रहेगा यहाँ पर करंट 10 एम्पियर, ठीक है। ऐसे आप दूसरे वाले पार्ट में निकाल लेंगे, I2 E/R2, तो ये कितना है आपका 20 और R2 कितना है आपका 4, तो रहेगी 5 एम्पियर, ये रहेगी करंट। ऐसे आप I3 निकाल लेंगे, V कितना है 20 और ये कितना आपका 4 एम्पियर आ जाएगा। तो टोटल करंट आपकी कितनी रहेगी I1 प्लस I2 प्लस I3 10 5 4 यानी कि 19 एम्पियर, ठीक है। ये करंट आ जाएगी आपके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको जो है एक फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ये कि अगर कहीं भी हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है और टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहे हैं और आपको कोएफिशिएंट भी गिवन है, रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट, ठीक है, रेजिस्टेंस का अल्फा, तो ये फॉर्मूला यूज़ करा करेंगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें पहला टेम्परेचर दे रखा बॉडी का, रूम टेम्परेचर वो 27 दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, और जो रेजिस्टेंस रखा है पहला वो 100 ओम दे रखा है, और जो रेजिस्टेंस सेकंड वाला दे रखा है वो आपको 117 ओम दे रखा है, और जो आपको अल्फा दे रखा है वो दे रखा है 1.70 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आपसे जो सेकंड टेम्परेचर कितना हो जाएगा वो आपसे पूछा है, ठीक है, एलिमेंट। तो आप इस वाले फॉर्मूला में वैल्यू रख सकते हैं और इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वैल्यू रख लेंगे और आसानी से सोल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम क्या काम कर रहे हैं, टेम्परेचर तो हम यही रख रहे हैं, तो ये रहेगा आपका फॉर्मूले से R1 से मल्टीप्लाई कर लो, R1 अल्फ़ा T2 माइनस T1, ये रहेगा हमारे पास R2 माइनस R1, इसे साइड ले आए, ठीक है। रहेगा R1 अल्फ़ा T2 माइनस T1, ये हो रहेगा R2 माइनस R1 और अपॉन R1 अल्फ़ा इक्वल T2 माइनस T1, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रख लीजिए, सोल्व कर लीजिए इसे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इधर रखा R2 आपका कितना 117, ये आपका 100, ये कितना आपका 100, अल्फा वैल्यू कितनी है 1.7 इंटू 10⁻⁴ और इक्वल T2 माइनस का T1। तो जब आप ये सोल्व करेंगे तो ये जाएगा आपका 1000 और T2 आपको निकालना है, T1 आपको गिवन है कितना 27, T2 जाएगा आपका निकल गया 1000 प्लस 27 और इक्वल जाएगा आपका 1027 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, ये रहेगा। तो आज जो है 5 न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी के, ये आप देख लेंगे। पहला क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है, और उसके बाद आप इन क्वेश्चन को एक बार खुद करके देखेंगे। बाकी नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में देखेंगे।